दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हमारे और आपके फेवरेट हीरो मिथुन चक्रवर्ती का पूरा बॉलीवुड करियर हद से ज्यादा परेशानियों और स्ट्रगल भरा रहा है। वैसे तो सुपरस्टार बनने के लिए हर एक को काफी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है, मगर दादा को बॉलीवुड में अपने पैर जमाए रखने के लिए बाकी सभी स्टार से कई गुना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में काफी सारी गरीबी, मुश्किलें और बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, यहाँ तक कि अपने साथ के बाकी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से काफी सारा अपमान फेस किया है। दोस्तों, जब मिथुन बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, उस टाइम के अगर बाकी सफल स्टार्स की बात की जाए तो धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन पूरी तरह से जमे हुए थे और अनिल कपूर, सनी देओल, संजय दत्त जैसे फिल्मी बैकग्राउंड रखने वाले एक्टर्स भी लाइन में लगे हुए थे और इनके रहते रहते मिथुन को कोई घास नहीं डाल रहा था। जैसे तैसे मिथुन ने बहुत ही कम समय में खुद को साबित करके तो दिखा दिया था, मगर एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड और सांवले रंग वाले मिथुन की सक्सेस भी लोगों से देखी नहीं जा रही थी। उनसे जलने वालों की कमी नहीं थी। दादा ने खुद अपने कई इंटरव्यूज में बताया है कि उनको लेकर भेदभाव के चलते अक्सर उनके हाथ से बड़ी बड़ी फिल्में निकल जाया करती थी और सक्सेस हो जाने के बाद भी उस दौर की सभी बड़ी एक्ट्रेसेस या तो उनके साथ फिल्में साइन नहीं करती थीं और अगर करती भी थीं तो उनमें काम करने से पहले निकल जाया करती थी, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले एक्टर्स ही अक्सर मना कर देते थे। यहाँ तक कि ऋषि कपूर ने तो पद्मिनी कोल्हापुरे को फिल्म प्यार झुकता नहीं में मिथुन के साथ काम करने पर ये धमकी भी दे डाली थी कि अगर मिथुन के साथ काम किया तो फिर वो दोबारा कभी उनके साथ काम नहीं करेंगे। मगर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मिथुन दादा को अपने पूरे बॉलीवुड सफर में सबसे ज्यादा नुकसान और परेशानियां किसी एक एक्टर की वजह से फेस करना पड़ा है। बार बार इसी एक एक्टर की वजह से उनकी फिल्में फ्लॉप तो हुई ही और साथ ही साथ उनके स्टारडम में भी कमी आती रही। तो आज के इस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आफ्टर ऑल दादा का इतना बड़ा दुश्मन कौन था। तो दोस्तों, मिथुन दादा को अपने पूरे करियर में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला एक्टर कोई और नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती ही थे। हुआ यूं कि 80 के दशक में लोगों के सिर पर मिथुन का कुछ ऐसा जादू चढ़ा कि लोग उनके दीवाने हो गए। सभी बड़े छोटे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मिथुन को अपनी फिल्मों में लेने को लाइन लगाने लगे और इस सफलता के नशे में मिथुन ने एक बहुत बड़ी गलती कर डाली। उन्होंने अच्छी बुरी बहुत सारी फिल्में एक साथ साइन कर ली। आप पूरी बॉलीवुड हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में देने वाले हीरो अब तक मिथुन ही रहे हैं। यहाँ तक कि इस बात के लिए 1989 में उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है और फिर इसका अंजाम ये हुआ कि वो एक ही टाइम में कई सारी शिफ्टों में ढेर सारी फिल्मों में काम किया करते थे, जिसकी वजह से कई फिल्मों में वो अपना 100% नहीं दे पाए। कई डायरेक्टर्स तो सिर्फ ये सोचकर मिथुन को साइन कर लेते थे कि कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर मिथुन डेट न दे पाएं और फिर थोड़ी मूवी शूट करने के बाद उनको बजट की या फिर कोई और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो फिल्म बीच में ही रोक देते थे। इस तरह से उनकी काफी सारी फिल्मों की शूटिंग काफी डिले हो जाया करती थी। इस डिले के कारण उनके साथ की कई एक्ट्रेसेस की शादी हो चुकी थी, जिसकी वजह से भी उनको फिल्में छोड़नी पड़ गई थी और श्रीदेवी के साथ उनके रोमांस और शादी फिर ब्रेकअप हो जाने की वजह से भी उनके करियर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। गुरु फिल्म के बाद उनकी कोई भी मूवी मिथुन के साथ नहीं आई, जबकि काफी सारी फिल्में उनकी एक साथ आने वाली थी। और इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऐसे भी रहे हैं जो कि मिथुन से बहुत ही ज्यादा ज्वेलस करते थे। वो मिथुन को आगे बढ़ता देख नहीं पा रहे थे, उनके खिलाफ पॉलिटिक्स करते रहते थे, जिसकी वजह से मिथुन के नाम काफी सारी फिल्में और अवार्ड्स आते आते रह गए। और फ्रेंड्स, कभी एक्शन, कभी इमोशन, कभी फैमिली ड्रामा, हमेशा से ही दर्शकों का टेस्ट टाइम टू टाइम बदला करता है। अब आप ही सोचो कि अगर आज ऑडियंस की चॉइस के जॉनर के हिसाब से कोई फिल्म बननी स्टार्ट हुई
और बीच में इतना ज्यादा डिले हो जाने की वजह से फिल्म जब रिलीज हुई तो लोगों की जॉनर की चॉइस ही बदल गई, तो फिर फिल्म को नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि 90s के टाइम में जब लोगों को काफी हद तक रोमांस जॉनर की फिल्में पसंद आ रही थी, उस टाइम मिथुन की 80s के टाइम की साइन की हुई रुकी हुई कई एक्शन फिल्में रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से भी मिथुन की फिल्में फ्लॉप हुई थी। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि फिल्में भले ही अपने कमजोर डायरेक्शन और कमजोर कहानी की वजह से फ्लॉप हो जाएं, मगर मिथुन को लोगों ने हमेशा से बहुत ही ज्यादा पसंद किया है, वरना उनकी जगह पर कोई और होता तो इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बाद लोग उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती को केवल और केवल मिथुन चक्रवर्ती ही बीट कर सकता है और कोई नहीं। उनके खुद के लिए हुए फैसले एक टाइम में जरूरत से ज्यादा फिल्में करने की होड़ ने मिथुन के करियर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। सच तो ये है कि आज भी किसी स्टार में दम नहीं है कि मिथुन के आसपास भी कोई पहुंच सके। मिथुन कल भी लोगों के दिलों में थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, भले ही उनकी इससे भी ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो जाती, बिकॉज लोग फिल्मों से ज्यादा उनको पसंद करते हैं और उनको देखना चाहते हैं। हाँ, मगर एक सच ये भी है कि मिथुन से ज्यादा हिट फिल्में भी किसी और स्टार ने नहीं दी होंगी। तो फाइनली दादा, हम सभी लोग आपको दिल से प्यार करते हैं। वी लव यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।